बेशरम इश्क तो पहले ही साहब उनके एमपी कर चुके हैं। अगर बेशरम इश्क पहले नहीं किए होते तो ऐसा क्यों होता। और रंग से ही आप बेशरम साबित कर देंगे। रंग तो तमाम यहाँ पे तमाम चेहरे खिले हुए हैं, रंग से भरे हुए हैं। क्या नाम लेकर कहते हैं मनोज तिवारी है, रवि किशन है, निरहुआ। तुमने अपमान किया, तुम पहले देश से माफी मांगो। भगवा कलर के जो पैरोकार बने हो ना बीजेपी भाजपा के लोगों को लगता है कि भगवा रंग का अपमान हुआ है तो सर्वप्रथम अपमान करने का काम निरहुआ और मनोज तिवारी जैसे कलाकार करते हैं। जो क्या कहते हैं इनके कई सांसद ऐसे भगवे गाने पे किस तरीके से डांस किए गए उनको बर्खास्त करें। कौन है वो लोग? अब आप जानते हैं किसी से छुपा नहीं है। नाम बताइए। मनोज तिवारी जी हैं, निरहुआ जी हैं, ऐसे कई सांसद हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। तब भगवा का अपमान नहीं हो रहा है। यही आरएसएस और भाजपा के लोग सबसे ज्यादा भगवा का अपमान करते हैं। आरएसएस और भाजपा के। आपको भगवा कलर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? ये इसका कारण समझिए, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, क्योंकि वो दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, इसलिए समझ में आता है कि वो देश विरोधी कार्य सीधा बयान दे रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में ही लोग जो हैं वो ही भगवा कलर को बदनाम इससे पहले कर चुके हैं। तब तो आपकी नियत में नहीं आया कि भगवा कलर का हम अपमान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। आए मुस्लिम है, इसलिए मुस्लिम है, दलित है, बैकवर्ड है। भाजपा के लोग एक कभी नहीं चाहते, क्या कहते हैं कि कमजोर लोग आगे बढ़े, बैकवर्ड दलित समाज के और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आगे बढ़े। अरे कोई भी अच्छा काम करे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। विरोधी कार्य कर रहा है। दीपिका है इसलिए ऐसा हो रहा है। दीपिका के ऊपर लांछन लगा के दिखाएं। राजपूत नहीं, कोई नहीं। यूनिसेफ तुरंत घुस जाएगा, ये जान जाइए। आए उनका कोई विरोध किया नहीं किया, कर से उनके दिक्कत नहीं है, जीएसटी भर रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, सामान खरीद रहे हैं, भारत को विकास के पथ पे ले जा रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है केवल उनके गाने से, मुसलमान होने से। नमस्कार, मेरा नाम देव चौधरी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, पठान मूवी को लेकर जो लगातार अफवाहें चल रही है और इसी अफवाह के बीच दूसरा गाना रिलीज हो गया है पठान मूवी का। अब समझिए कि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने खुलकर पठान मूवी का समर्थन किया और कई ऐसे दिग्गज नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अभी जहर उगल रहे हैं। जहर इसलिए कि कई जगह है जो है आगजनी का भी मामला आया, पोस्टर भी जलाया गया और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में यह घटना जो है हुई है। पहले इंदौर, उसके बाद ग्वालियर, फिर मध्य प्रदेश, रीवा, कई ऐसे जिले हैं, शहर हैं जहां लगातार ऐसे घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, देश के कई चुनिंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, उदित राज का बयान देखिएगा उन्होंने क्या कहा। उसके बाद तमाम ऐसे लोग भी हैं जो शाहरुख खान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री जी को मौन बताया है। उदित राज ने कहा कि अगर शाहरुख खान से दिक्कत है तो गोली मार दे, दम है तो। और प्रधानमंत्री की चुप्पी का क्या मतलब है, इसको भी लपेटे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो फॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उदित राज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चेयरमैन भी हैं। देखिए, दो युवा नेता कहिए या सोशल कार्यकर्ता कहिए हमारे साथ मौजूद हैं। रक्षा मंत्री यादव हमारे साथ मौजूद हैं। जरा सुनिएगा, रक्षा मंत्री जब नेताजी थे, नेताजी कौन? मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय, तब ये पैदा लिया, तभी इनका नाम रक्षा मंत्री। और आपका नाम? सौरभ विश्वकर्मा। दो युवा चेहरा हमारे साथ मौजूद है। पीछे इंडिया गेट, आगे राष्ट्रपति भवन है। सवाल यह है कि पठान मूवी के ऊपर जो लगातार दलीलें दी जा रही है, पठान मूवी को जो बदनाम करने की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, उसको लेकर, वो पठान को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपसे शुरू करता हूं रक्षा मंत्री यादव। अभी आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी मौन हैं। आपने कहा प्रधानमंत्री जी मौन है। अगर मैं वो मौन है, हम सोचिए कि फीफा में इस तरीके से गौरव, देश के गौरव शाहरुख खान है कि इस तरीके से उनको सम्मान दिया जा रहा है दूसरे देश में। इतनी गौरव की बात है, हमारे इंडिया से लोगों को दूसरे देश में सम्मान दिया जा रहा है, इतना फीफा इतने बड़े उसमें, और मगर ये मौन है। बताइए, प्रधानमंत्री जी को तारीफ करना चाहिए कि हमारे देश का क्या कहते हैं शख्स वहाँ जाके इतनी अच्छा काम कर रहा है, उसको पूछा गया, इतना सम्मान मिला वहाँ पे। अगर मैं इतने मौन रहना है इनको, तो हमारे जो क्या कहते हैं इनके कई सांसद ऐसे भगवे गाने पे किस तरीके से डांस किए गए उनको बर्खास्त करें। कौन है वो लोग? अब आप जानते हैं किसी से छुपा नहीं है। नाम बताइए। मनोज तिवारी जी हैं, निरहुआ जी हैं, ऐसे कई सांसद हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। तब भगवा का अपमान नहीं हो रहा है। यही आरएसएस और भाजपा के लोग सबसे ज्यादा भगवा का अपमान करते हैं।
आरएसएस के लोग। आरएसएस और भाजपा के लोग। चलिए रक्षा जी आपके साथ आता हूँ। सौरभ जी बताइए कि पठान मूवी से आपको भी दिक्कत है क्या? नहीं, पठान मूवी के हम सपोर्ट में हैं, और सपोर्ट में इसलिए हैं क्योंकि जब यूनिसेफ ही ऑर्गेनाइज करके बुला रहा है, उनको स्वागत कर रहा है, उनको सम्मानित कर रहा है, तो हम भारत के नागरिक इस रंग रंग कई कलर हैं उसमें, कई गाने में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, तमाम लोगों ने देखा है, तमाम कलर हैं, तमाम कलरों से किसी को समस्या नहीं है। आप भगवे कलर से आपको इतनी समस्या है, जैसे लग रहा है कि आप उसके नाम पे आगजनी तमाम जैसे चीजें कर रहे हैं। आपके पार्लियामेंट जो हैं वो सीधा सीधा बयान दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में ही लोग जो हैं वो ही भगवा कलर को बदनाम इससे पहले कर चुके हैं। तब तो आपकी नियत में नहीं आया कि भगवा कलर का हम अपमान कर रहे हैं। आज आपको भगवा कलर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? ये इसका कारण समझिए, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, क्योंकि वो दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, इसलिए समझ में आता है कि वो देश विरोधी कार्य कर रहा है। दीपिका है इसलिए ऐसा हो रहा है। दीपिका के ऊपर लांछन लगा के दिखाएं, राजपूत नहीं, कोई नहीं, यूनिसेफ तुरंत घुस जाएगा, ये जान जाइए। आए उनका कोई विरोध किया नहीं किया, शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं, आए मुस्लिम है इसलिए, मुस्लिम है, दलित है, बैकवर्ड है, माइनॉरिटी है इसलिए करेंगे, और सीधा नाम लेकर कहते हैं मनोज तिवारी है, रवि किशन है, निरहुआ। तुमने अपमान किया, तुम पहले देश से माफी मांगो। भगवा कलर के जो पैरोकार बने हो ना बीजेपी वाले, और क्या, बिल्कुल देखिए सौरभ जी माफी मांगेंगे निरहुआ, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल मांगना चाहिए। अगर उनको लगता है, भाजपा के लोगों को लगता है कि भगवा रंग का अपमान हुआ है, तो सर्वप्रथम अपमान करने का काम निरहुआ और मनोज तिवारी जैसे कलाकार करते हैं। मैं हैरान हूं उस बात से, जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी। जरा सोचिएगा, यही वो जगह है जब आपकी अदालत की 25 साल हो चुका था। उस वक्त तीनों खान ब्रदर्स दिल्ली में थे और नरेंद्र मोदी साहब भी उनके साथ खूब गलबहियां कर रहे थे, राष्ट्रपति भी उसमें मौजूद थे। तो ये एक जो कॉन्स्पेरेंसी, षड्यंत्र जो एक कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी, ये बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शाहरुख खान को बदनाम करने की कोशिश, पठान मूवी को बैन करने की कोशिश। होम मिनिस्टर ऑफ एमपी ने क्या कहा, हम सोचेंगे कि रिलीज होना है या नहीं होना है मध्य प्रदेश में, तो ये भी क्या नरोत्तम मिश्रा जी होम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि हम रोक देंगे, चलने नहीं देंगे पठान को। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। जब आरएसएस, चाहने से क्या होगा, सब कुछ मैं मैसेज देता हूं और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। भाई, जब आरएसएस और भाजपा के लोग ये कभी नहीं चाहते, क्या कहते हैं कि कमजोर लोग आगे बढ़े, बैकवर्ड दलित समाज के और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आगे बढ़े। अरे कोई भी अच्छा काम करे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दिक्कत है उनको मुसलमानों से, पठान से। कर से उनके दिक्कत नहीं है, कर से उनके दिक्कत नहीं है, जीएसटी भर रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, सामान खरीद रहे हैं, भारत को विकास के पथ पे ले जा रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है केवल उनके गाने से, मुसलमान होने से। बेशरम रंग, बेशरम इश्क, इससे दिक्कत। तो बेशरम इश्क तो पहले ही साहब उनके एमपी कर चुके हैं। अगर बेशरम इश्क पहले नहीं किए होते तो ऐसा क्यों होता? और रंग से ही आप बेशरम साबित कर देंगे। रंग तो तमाम यहाँ पे तमाम चेहरे खिले हुए रंग से भरे हुए हैं, हैं? ये हमारे देश की खूबसूरती है। आज देख लीजिए, संसद मार्ग पे और राष्ट्रपति भवन के बीच हम लोग खड़े हैं, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में हम लोग खड़े हैं, तमाम यहाँ पे कलर है, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। तो बीजेपी वाले को दिक्कत है ना, जिसकी सरकार, उसकी हुकूमत, दिक्कत तो उनको है ना। दिक्कत यही है, समझना है, हमारे साथियों को समझना है, हमारे जैसे लोगों को समझना है कि ये रंग विभेद जो आज किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो वैमनस्यता लोगों के बीच आ रही है, ये केवल ये बीजेपी के लोग षड्यंत्र के माध्यम से ऐसा हम लोगों के बीच लगातार जहर उगलने का काम कर रहे हैं। इससे हम सभी लोगों से आह्वान करेंगे कि खबरदार हो जाइए इन बीजेपी वालों से, खबरदार हो जाइए इन भगवाधारियों से, जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह, मैं सीधा नाम लेकर कहता हूँ, बेच रहे हैं देश को। बिल्कुल, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया और तमाम ऐसी संस्थाएं बेच दी, LIC और तमाम चीजें आपने तो देखा। अरे पठान से दिक्कत है, सरकारी संपत्ति दिया ना, बता दिया ना साहब, आपको तो बताया ना कि उनको दिक्कत बस केवल
कैसे हम सत्ता में बने रहें और कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण जी भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। आप गलत आरोप लगा। मोदी जी ने कुछ बोला नहीं बोला, इधर आ जाइए। अरे तो मोदी जी ने कुछ बोला नहीं बोले, मोदी जी कुछ सुनिए, बोले? यही समझने की बात है। मोदी जी नहीं बोलेंगे, शांत हो जाएंगे, उनके चमचों को बुला देंगे, कहेंगे साहब तो तुम अभी आपने क्या कह रहे हैं? आपने क्या कहा, अभी आपने सुना होगा, अभी रवि किशन साहब अपनी पत्नी जी के बारे में एकदम भरी मीडिया के सामने उन्होंने क्या कहा, छरहरी बदन की। अरे थोड़ा सा सेंस, कांग्रेस ला दी होती बिल तो हम पैदा नहीं करते। ऐसा सब बयान दे के आप मीडिया में बने रहे। नहीं, ये बात पहले क्लियर कीजिए कि ये आपको किसने कहा कि सब करवा रहे हैं मोदी साहब? बिल्कुल मोदी साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी साहब, अरे मोदी साहब को यकीन है समावेशी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी में यकीन होता साहब तो ये सब बेमनस्यता आज नहीं, रंग जो विभेद किया जा रहा है पठान जैसे मूवी को, ऐसा नहीं होता अगर उनको नहीं। अरे दिक्कत बेशरम रंग से है, जो भगवा उसको लेकर दिक्कत है गुरु। बताया ना आपको कि उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि भारत के लोग, भारत के साध्वी नागरिक। प्रज्ञा कह रही हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि नहीं चलने देंगे, कई मंत्री हैं, कई सीएम। उनको उनका काम है ऐसे तमाम उल जलूल आके मीडियाबाजी कर देने का और हमेशा न्यूज में बने रहने का। ये भारत के लोग हैं, जानते हैं, ये अखंड भारत के लोग जानते हैं कि हमारा हक अधिकार कहाँ है और हम किसके साथ हैं। क्यों हम रंग के पीछे पड़े, क्यों हम रंग के पीछे पड़े, क्यों हम कम्युनिटी। सबसे बड़ी बात, कौन करेगा रक्षा पठान? सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर पाती, देश के लिए अच्छा नहीं कर पाती, और जब वो जानती है कि अब देश का युवा को हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, रोज युवा सड़क पे आ जाएगा, तो किसी न किसी मुद्दे को हाईलाइटेड करके लोगों को क्या कहते हैं उसी में उलझाना रहना चाहता है। ये लोग सोचते हैं उसी में उलझे रहिए, आप अपने हक और हुकूम की बात मत करिए। तो हमको आपको उलझाते रहते हैं, हमको आपको इन सब बातों को और आरएसएस बीजेपी के लोगों की बात को नहीं सुनना है, हमें अपने की बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनना है, बीजेपी की बात नहीं सुनेंगे, मोदी जी की बात नहीं सुनेंगे, गलत कहेंगे मोदी जी की बात नहीं सुनेंगे, बीजेपी की बात नहीं सुनेंगे तो मतलब मोदी जी गलत कहेंगे तो क्यों सुनेंगे, गलत किसी का नहीं सुनेंगे। हमें लोकतंत्र में अधिकार मिला है जीने का, तो हम अपने हिसाब से जिएंगे। मोदी जी कहीं को हो गए क्या, प्रधानमंत्री है ना, किसी को क्या कहते हैं, बस समझ ले, गांव में क्या कहते हैं, गांव में 5 किलो फ्री में अनाज दे के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसा तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, गुलाम बनाना चाहते हैं भाई। हम जो सही रहेगा हम खुद तो समझेंगे ना, मोदी जी को देंगे सब सही थोड़ी हो जाएगा। हम भी तो, जो हमारा भी तो दिमाग है, हम पठान मूवी देखने जाएंगे? जरूर जाएंगे देखने। कितने लोग जाएंगे? अरे हम पूरे दोस्त, जितने दोस्त हैं 10, 20, 50 सब जाएंगे साथ में देखने। दिक्कत हो जाएगी आपको क्षेत्र में। नहीं होगा, हम अगर मैं गलत करेंगे तो उनसे लड़ेंगे भी, जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक इनसे हम चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बन गया जो आप कह रहे हैं लड़ेंगे। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों से हमको आपको लड़ना पड़ेगा, गलत के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हिस्सा है, कह रहे हैं लड़ना पड़ेगा बीजेपी आरएसएस, ये तो गलत है ना। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सीधा टारगेट करना तो गलत है। नहीं, देखिए आपने देखा होगा 2014 से पहले अगर आपने देखा होगा, सभी लोग, तमाम तरीके के लोग, यहाँ पे सबको स्वतंत्रता थी। आज हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, आज हम अपने अधिकार को लेकर बातें नहीं रख सकते। अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें पुलिस उठा के जेल में डाल देगी। देखिए, मैं हैरान हूं जब भारत के लोग इस तरीके का बयान देते हैं, कहते हैं कि पठान मूवी का बाइकआउट करेंगे। 50 सेलेब्स में से शाहरुख खान मात्र एक ऐसे भारतीय है जो शुमार है। इनको लेकर ये कयास लगाइए कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, जिनकी विद्वता से दुनिया में डंका बजती है, आज उनकी विद्वता नग्न के बराबर है। आप समझिए कि कौन वो लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि पठान का बाइकआउट करना है, पठान को देखने नहीं जाना है। बेशर्म रंग की, बेशर्म इश्क की जो लगातार दुहाई दे रहे हैं, ये कहां तक न्याय संगत है? वो भी तब जब 20% मुसलमान की आबादी, 80% हिंदू की आबादी वाले में देश में, यानी कि 80% हिंदू की आबादी वाले देश में शाहरुख ने जो पर्चा लहराया है वो दुनिया में सरताज किया है।